आज हम पढ़ेंगे बालाजी विश्वनाथ के बारे में। इनका ये 1713 से 1720 तक रहे। बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के पहले शक्तिशाली पेशवा थे। उन्हें मराठा शासन का आर्किटेक्चर या वास्तुकार भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मराठा शक्ति को संगठित कर एक साम्राज्य का स्वरूप दिया। बालाजी विश्वनाथ कौन थे? शिवाजी के बाद मराठों में कई गुट बन गए थे। संभाजी, ताराबाई, साहू सभी के बीच संघर्ष चल रहा था। इसी समय साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया। 1713 में उन्होंने अपनी कूटनीति से मराठा साम्राज्य को एकजुट किया। बालाजी विश्वनाथ की मुख्य उपलब्धियां: साहू जी के पक्ष में मराठों को एकजुट करना। ताराबाई और अन्य सरदार साहू के विरोध में थे। बालाजी विश्वनाथ ने सभी मराठा सरदारों को समझाकर साहू को एकमात्र स्वामी स्वीकार करवाया। इससे मराठा साम्राज्य में पुनः स्थिरता आई। दिल्ली जाकर सैयद बंधुओं ने संधि 1719 में की। यह उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। वे साहू के दूत की तरह दिल्ली पहुँचे, वहाँ सैयद बंधुओं से समझौता कराया। इसके बदले बादशाह फ़र्रुख को हटाया गया और मोहम्मद शाह को बादशाह बनाया गया। इस संधि के बदले मराठों को चौथ यानी कि 25% स्वदेश मुखी 10% उनको मिला। दक्कन के 6 सूबों से वसूली का अधिकार मिला। इससे मराठे उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गए। मराठा साम्राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत की, कर व्यवस्था सुधारी, चौथ और स्वदेश मुखी को व्यवस्थित किया, सैन्य खर्च घटाया, सेना को व्यापार को बढ़ावा दिया। इससे मराठों के पास स्थिर आय आई और आगे साम्राज्य विस्तार का आधार बनी। मराठा और सैन्य शक्ति का विस्तार: सैन्य सरदार नियुक्त किए गए, घुड़सवार सेना को मजबूत किया, स्थानीय सरदारों में एकता बनाई। यह वही व्यवस्था थी जिससे बाद में बालाजी बाजीराव, नाना साहेब और सिंधिया होलकर वंश अत्यंत शक्तिशाली बने। बालाजी विश्वनाथ को रखा राजनीतिक महत्व: उन्होंने मराठों के आंतरिक झगड़ों से निकालकर एकजुट किया। दिल्ली की राजनीति में मराठों का प्रवेश कराया। चौथ और स्वदेश मुखी अधिकार लेकर मराठों की आय कई गुना बढ़ाए। पेशवाओं की शक्ति को इतना बढ़ाया कि आगे जाकर वे राजा से भी अधिक शक्तिशाली हो गए। उनकी मृत्यु: बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु 1720 में हुई। उनके बाद उसके पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बने, जो मराठों के सबसे बड़े सेनानायक माने जाते हैं। धन्यवाद।